आप लोग के बीच में एक कथा लेके आई हूँ। आप लोग इसे सुने, आप पूरा सुने, पूरा सुनेंगे तभी आनंद आएगा। किसी कथा को सुनना चाहिए, किसी भजन कीर्तन में जाना चाहिए तो पूरा सुनना चाहिए। आधा सुनेंगे आधा ज्ञान मिलेगा, पूरा सुनेंगे पूरा ज्ञान मिलेगा। तो आइए मैं आप लोग के बीच एक कथा लेके आई हूँ। इस कथा के सुनिए, अपने बहन को प्यार दीजिए और पूरा कथा जरूर सुनिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। एक नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। तो एक नदी किनारे जो छोटा सा गांव था, चारों तरफ से हरी भरी बगीचे, नदी का झील। उस तट पे एक मकान था। उस मकान में एक रह रहे थे मियाँ बीवी। और वो सरोवर की हवा चल रही थी, ठंडी 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 ठंडी। तो उनके कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ दो मियाँ ही बीवी थे। तो उसी सरोवर में नहाना, पूजा पाठ करना प्रतिदिन का उनका काम था। लेकिन सब कुछ करते हुए कहते हैं लोग, जो जो करोगे वही पाओगे। इस जन्म जो करोगे इस जन्म उस जन्म के अलावा ये कलयुग है, इसी जन्म में पाओगे। और उस जन्म जो करके आए हो यहाँ पाओगे। तो उनके बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं थे, काफ़ी दिन जब बीत गया तो ठाकुर साहब शादी कर लिए। ठाकुर साहब जब शादी किए तो उन रानी से, दूसरी रानी से एक लड़की हुई। लड़की हुई और उसकी माँ मर गई। उसकी माँ मर गई तो सिर्फ एक ही लड़की रही। कुछ दिन के बाद रामदयाल नाम था ठाकुर साहब को। सारे लोग कहे, अपने सोचे, जे घर में सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, शादी कर लेते हैं। सोचते विचारते ठाकुर साहब शादी कर लिए। शादी करके लाए तो ये जो दूसरी शादी करके लाए उसको शांति नाम था। शांति नाम था। घर में आई, सब कुछ ठीक ठाक रही। ये जो लड़की थी ये बहुत बुद्धिमान थी तो कम उम्र की, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। इसके पढ़ने लिखने में इच्छा बहुत ज़्यादा था। जब वो शादी हो के आई, दूसरी माँ क्लास 5वीं में पढ़ रही थी ये लड़की, उसको पढ़ाई छोड़ा दी। हमारे प्रभु का देन था, जो लड़की के अंदर इतना गुण भरा हुआ था, थी तो छोटी, जो हर कुछ को उतना ही छोटी मिला के चलती थी। सुबह 4 बजे उठना है, उस सरोवर में नहाना है, एक लोटा जल लेके अपने महादेव पे चढ़ाना है, वहाँ से आना है तो झाड़ू पोछा जितना जो हो वो बालक कर रही थी। और उसकी माँ जो शांति थी वो अपना आराम फरमा रही थी। जब इसको 5वीं क्लास में पढ़ाई रोक दिया गया, जो पढ़ाई करेगी तो नौकरी करने जाना है क्या, तो पहले बहुत सा घर में सुनते थे, जे लड़की ही तो है, बस चिट्ठी पुर्जा लिखने के लिए आ गया तो बहुत है।
पढ़ के क्या करेगी, नौकरी करने जाएगी क्या? वही सवाल उसकी माँ शांति ने करी, जो कोई तुमको नौकरी करने जाना है, बहुत हो गया, पढ़ाई बंद करो। बेचारी पढ़ाई बंद कर ली। जब बाहर निकले तो लड़की की दोस्त लोग मिले तो कहे जे बहन तुम क्लास क्यों नहीं आती है? तो कुछ ना बोले, चुपचाप अपने घर में आ जाए। अब बहुत अफसोस आए उसको कि देखो मेरे साथ के लोग पढ़ रहे हैं, हमारी माँ अपनी रहती तो नहीं रोकती है, काम के चक्कर में हमें पढ़ाई बंद कर दी। हम 4 बजे उठ के सारे काम धंधा भी करती है, फिर भी मेरे पढ़ाई को रोक दी। कुछ दिन के बाद लड़की सियानी होते गई। शांति का ख्याल आया जे कोई बड़े घर में इसको शादी करूं और वहाँ से रुपया पैसा लूं, हम अपना अच्छी तरीक़ा से गुजर बसर करूं। एक ख्याल इसका आ रहा था। तो उसके पिताजी से कहे जो हम सोच रहे हैं जो इसको बड़े घर में शादी करें। तो उसके पिताजी कहे जो बड़े घर में शादी करने के लिए तो बड़े खर्चा चाहिए, हमारे पास तो है नहीं, लेकिन इसके अंदर तो लालच था, इसलिए बड़े घर ढूंढ रही थी। जब हम बड़े घर में शादी करेंगे तो वहाँ से हमको पैसे मिलेंगे, मतलब इस लड़की को बेच देंगे। और उसको बाल बच्चे नहीं थे। तो उसके पिताजी कहे जो नहीं, जैसे हैं वैसे ही में कर देंगे शादी, जो यहाँ का भी जो है थोड़ा बहुत इसी का होगा, जहाँ जाएगी जो रहेगा इसी का होगा, इसी में इसका ज़िंदगी कट जाएगा। जो बड़े घर का ख्वाब नहीं देखते हैं। हटो जी, हम कह रहे हैं बड़े घर में, तुम कह रहे हो जैसे हैं वैसे ही में कर देंगे शादी। पिताजी कहे जो हमारा जितना समर्थ है उसी हिसाब से तो हम करेंगे शादी, इससे ज़्यादा हमारा समर्थ नहीं है। कुछ दिन के बाद बहुत धनवान मिला। धन से तो धनवान मिला, लेकिन तन से धनवान नहीं मिला। वो एक आँख का काना, लंगड़ा, पैसे को बल पे उस लड़की को शादी वहाँ उसके शांति माँ ने करवा दी। अब भैया आजकल की लड़की न कहती है जो हम अपने पसंद से करेंगे, लेकिन पहले की लड़की को जहाँ माँ बाप देते थे वहीं जाती थी। तो तिरिया चरित्र दैवो नहीं जाने, हम भी तिरिया ही हैं। तो अपनी पत्नी के बात में बेबस हो गया, वो लंगड़ा कन्हा के साथ शादी कर दिया। गई हो तो लक्ष्मी तो थी ही हो, सब गुण से आप भरी हुई थी हो। 4 बजे भोर उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, अपना काम में लग जाना। वो लंगड़ा को सेवा करना, सास ससुर को सेवा करना, प्रतिदिन का यही काम था। अब जो आस पड़ोस के लोग भड़काने वाले होते हैं आए, कहे जे लंगड़ा कन्हा के कितना अच्छी मिली है लड़की, कितनी लक्ष्मी मिली है, कितनी धनवान मिली है, देखो। अब ऐसे कह रहे थे तो उसकी सास कहती थी ऐसे बात नहीं बोलो मेरे आंगन में आके, मेरी बहू तो लक्ष्मी है ही है, लेकिन ऐसी बात मत बोलो। कुछ दिन के बाद वो काफ़ी बीमार पड़ गई। काफ़ी बीमार पड़ी, वो भी ख़त्म हो गई। अब लंगड़ा बेचारा रह गया अकेले, बड़ी मुश्किल से तो शादी हुआ था, सर पीट पीट के रह गया। अब उसकी माँ करुणा कर के रोए, मेरी लक्ष्मी आई लेकिन बीच रास्ता में छोड़ के चली गई। महादेव सपना दिए, जो हमारी शिष्या थी वो हमारी शिष्या थी, हर चीज़ से संतुष्टि थी, हमारी भक्त थी, उसको इतना ही दिन का आयु था,
वो चली गई, तो इसके लिए तुम चिंता ना करो। वो जितना दिन का उसको लिखा था उतना दिन भोग के चली गई। तो दोस्तों, जिसको जो नसीब में लिखा रहता वही रहता है। आप लोग इसको फुल वॉच करें, तभी आपके समझ में आएगा। हर हर महादेव की जय।